Assalamu alaikum adab and welcome to another video of Hint 28. After a long time I am making Zoom video, इंडोर वीडियो बना रहा हूँ और इसके पीछे का रीज़न ये है कि हाल फिलहाल में मैं 3 बुक्स परचेज किया हूँ। द डिग्निटी ऑफ वुमेन इन इस्लाम, द एल्केमी ऑफ हैप्पीनेस, ग्रेट वुमेन ऑफ इस्लाम। और ये आए हुए अभी 1-2 दिन हुए। तीनों बुक्स मैं मुकम्मल नहीं पढ़ पाया हूँ, बट अभी इसके सिर्फ चैप्टर्स बता देता हूँ। इंशाल्लाह इसको कंप्लीट पढ़ के अलग अलग करके इसका कंप्लीट समरी अपलोड कर दूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये सभी तो पढ़ना है। सो द डिग्निटी ऑफ वुमेन इन इस्लाम, साइंस ऑफ डिवाइन विजडम। इस्लाम उस समय आया जब पूरी दुनिया में भयानक तरीके से अंधेरा था, फिलोसफिकली और प्रैक्टिकली भी। औरतों पे बहुत जुल्म होता था दुनिया के हर कोने में, यूरोप में, इंडिया में, इवन अरब में भी। अरब में तो लड़कियों को जिन्ना दफना दिया जाता था। उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए अरब में और उनको इतने राइट्स दिए कि आप जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। सो इसके कंटेंट्स बता देता हूँ। इन शॉर्ट मैं पहले बता देता हूँ कि माँ दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वह है जो अपने बीवी के साथ हुस्न सलूक करे, मतलब अपने बीवी के साथ अच्छे से रहे। जो इंसान अपनी बेटी की सही से तरबियत करे और उसका निकाह करे तो वो बेटी उस बाप के लिए जन्नत में जाने का बायस बनेगी, मतलब जन्नत में जाने का जरिया बनेगी। तो हर इंसान का, हर लड़के का, हर लड़की का एक स्टेज होता है। 13 से 18 साल का एक स्टेज है, 18 से 25 साल का एक स्टेज है, 25 से 40-45 साल का स्टेज है, फिर 45 से आगे का स्टेज है। सो हर स्टेज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं, नीड्स अलग होते हैं, लाइफ स्टाइल अलग होते हैं, थॉट्स अलग होते हैं। तो हर स्टेज ऑफ लाइफ को जिस खूबसूरती से इस्लाम कवर करता है ना, वल्लाही कोई फिलोसफी कवर नहीं करता है। उसके साथ साथ एक माँ की तरह कैसे बिहेव करना है, एक बीवी की तरह कैसे बिहेव करना है, एक बेटे की तरह क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक समाज के आप पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हैं। उसमें यही सारी चीज़ें हैं। इसमें इसके कंटेंट्स बता देता हूँ। इंडिपेंडेंस, वुमेन एंड सिक्योरिटी। इस्लाम इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तीसरा कंटेंट है मेड इजी प्रोसीजर ऑफ मैरिज इन इस्लाम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ महर दहेज दिया जाता है बीवी को। अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस इन मैरिज सेरेमनी, सेक्सुअल मैनर्स एंड रिकमेंडेड प्लेजर्स इन इस्लाम, रिलेशंस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, देयर राइट्स एंड ड्यूटी ओवर ईच अदर, राइट्स ऑफ वाइफ ओवर हस्बैंड, मदर, modern woman as a housewife, inheritance and succession rights of women, talaq, divorce not entertained, marriage outside the fold of Islam, science and divine wisdom in permission of marriage up to 4 wives, plan to marry more than 1 wives, hikmah behind the marriage of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, डॉटर्स ऑफ इस्लाम। और आखिरी में 2 है फातिमा, फर्स्ट लेडी ऑफ यूनिवर्स, सैयदा ज़ैनब, हीरोइन ऑफ करबला। तो बहुत खूबसूरत है और बहुत से फोटो पॉइंट्स सोच रहे थे बताने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह जब कंप्लीट इसको पढ़ के नोट्स बना के समरी इसको अपलोड किया जाएगा इंशाल्लाह। तो जो दूसरी बुक है ग्रेट वुमेन ऑफ इस्लाम हु वर गिवन द गुड न्यूज़ ऑफ पैराडाइज, दारुस्सलाम। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सहाबियात थी उनकी लाइफ स्टोरीज़ बताई गई हैं कि उनको कितनी तकलीफ़ दिया गया शुरू में इस्लाम कबूल करने पे। यहाँ पे तो फ्रीडम का बोला जाता है, लेकिन अल्लाह हर मुसलमान को, हर इंसान को क़ल्ब सलीम, अक्ल साले और इल्म नाफ़िया अता फ़रमाए और सच्चाई को एक्सेप्ट करने की ताकत अता फ़रमाए इंशाल्लाह। तलबों को देते हैं दीन, बेतलबों से लेते हैं जीन। सो इसमें
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सहाबियात थी उनको क्या क्या तकलीफ़ें दी गई इस्लाम जब वो कबूल की, और उनके पास क्या क्या अचीवमेंट्स है। और इसको कंप्लीट नहीं पढ़ाऊँ, थोड़ा बहुत पढ़ाऊँ, तो उसमें से ये हमको लगा दिखा कि अरब कल्चर के बारे में, कि हर इंडिया का कल्चर अलग है, यूरोप का कल्चर अलग है, चाइनीज़ कल्चर अलग है, तो अरब का भी अपना एक कल्चर है। तो कल्चर से थोड़ा रूबरू हुए। फिर उसके बाद जितनी सहाबियात थी उनकी लाइफ स्टोरीज़ हैं जो इंस्पायर करती हैं कि इतनी तकलीफ सहने के बाद भी इतने बड़े बड़े काम किए। सो कंप्लीट समरी इंशाल्लाह पूरा पढ़ के नोट्स बना के होगा। फिर उसके बाद है द एल्केमी ऑफ हैप्पीनेस, द फेवरेट वन अल-गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। इनकी तो फिलोसफी और जो थॉट्स है पूरे दुनिया में पढ़ाई जाती हैं, यूरोप के, अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। उसका एक छोटा सा टुकड़ा है ये द एल्केमी ऑफ हैप्पीनेस अल-गज़ाली। और इसके जो कंटेंट्स है वो बता दें। अच्छा, द एल्केमी ऑफ हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है कि ये केमिस्ट्री का टर्म है। एल्केमी रसायन से रिलेटेड है कि खुश रहने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मिक्सचर खुश रहने के लिए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड पीस। द नॉलेज ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में जानना है। द नॉलेज ऑफ गॉड, द नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड, द नॉलेज ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड, जो आने वाला है, क़यामत, हसरत। कंसर्निंग म्यूजिक एंड डांसिंग एज एड्स टू द रिलीजियस लाइफ, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कंसर्निंग सेल्फ एग्जामिनेशन एंड रिकलेक्शन ऑफ गॉड, मैरिज एज अ हेल्प और हिंड्रेंस टू द रिलीजियस लाइफ, द लव ऑफ गॉड। तो अभी तो सिर्फ कंटेंट बताए हैं, और प्राइस बता दे तो ज़्यादा पड़ा नहीं। ये 223 का है, ये तो दोस्त के द्वारा गिफ्टेड है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ऐसा दोस्त सबको दे। कितना है, प्रोबेबली 280 के आसपास में है। ये 400 रुपये का है। सो सदका जारिया है, आप पढ़िएगा, आपको नॉलेज होगा। और अंडरस्टैंडिंग इज़ द बिगेस्ट प्लेजर, समझदारी सबसे बड़ी सबसे मज़े वाली चीज़ है। सो इफ़ यू लाइक इट दिस वीडियो, और आपको लगे कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर करें। और अगर से आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं तो परचेस करके पढ़ें, आपको पता चले कि वुमेन राइट्स इस्लाम में क्या क्या मिला है, और ग्रेट्स वुमेन्स क्या कौन कौन सी हैं इस्लाम की। और साथ ही साथ इनको तो अभी बहुत पढ़ना है इंशाल्लाह अल-गज़ाली। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।